अभी 5 किलो अनाज देती है, अभी खुद 5 कुंटल चरवा लेते हैं सांड छुड़वा करके। तो चुनेंगे किसको? बहुत सारे आ रहे, भाजपा से भी आ रहे हैं, सपा से भी आ रहे हैं, कांग्रेस से भी आ रहे हैं। प्रियंका गांधी को। रमेश चंद्र मिश्रा का पता ही नहीं है कहाँ 5 साल में रहे हैं वो। अभिनंदन स्वीकार कीजिए मेरा। और इस वक्त हम मौजूद हैं बदलापुर विधानसभा में। तस्वीर देख पा रहे होंगे, आवाम है, जनता है और चुनाव है। जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता इस बार किन मुद्दों को लेकर मतदान करेगी, 5 साल में विधानसभा का कितना विकास हुआ है और जनता इस बार किसको अपना विधायक चुनेगी, हम जानेंगे आवाम से और जनता से। बाबू जी, चुनाव आ गया है, नेता आपके द्वारा आ रहे हैं। 5 साल में विकास की बात करें तो कितना विकास हुआ है, बताइए। बोले? हाँ। अच्छा, विकास की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन जिस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया उसमें 1 भी प्रतिशत उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया है। हाँ, तो चुनेंगे किसको? बहुत सारे आ रहे, भाजपा से भी आ रहे हैं, सपा से भी आ रहे हैं, कांग्रेस से भी आ रहे हैं। प्रियंका गांधी को एग्जिट पोल में मैंने उनको दे दिया है कि प्रियंका गांधी को मैं वोट दूंगा। उनको मुख्यमंत्री की दावेदार हैं चौथे। तो भाजपा भी दावे कर रही है कि चौमुखी विकास हुआ है प्रदेश का, विधानसभा का आपके विधायक दावे कर रहे हैं। वो वादा उन्होंने किया है, वो मुखिया जी जानते हैं, वो जनता को ला करके दे दे, वोट ले लें। ये नारेबाजी उत्तर प्रदेश में हुई है, सारी जुमलेबाजी हुई है। तो क्या हुआ? सारी जुमलेबाजी हुई है। यहाँ की सड़कें आप चल रहे होंगे, महाराजगंज से लगा करके तेजी बाजार तक की जो सड़क की हाल है, लोहिंदा से लगा के बंधुआ की जो हाल है, सारा खस्ता हाल सड़कें हैं। तो चुनेंगे किसको, विधायक किसको बनाएंगे? हम इस बार कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं। कांग्रेस को। सपा आई, बाबा दुबे आए, कोई काम नहीं किए। भाजपा भी आई, कोई अच्छा काम नहीं की। रमेश चंद्र मिश्रा का पता ही नहीं है कहाँ 5 साल में रहे हैं वो। अच्छा, 5 साल में उनका कार्य दिखा, विकास दिखा, वो दिखे कि नहीं? जो मुद्दे उन्होंने दिखाया है कि मैं इस आप लोगों को देंगे, भारतीय जनता पार्टी के वोटरों ने कहा कि ठीक है मुझे दे देंगे तो मैं आपको वोट दूंगा। इस बार मैंने कादीपुर चौराहे पे देखा है कि यदि आरक्षण दे देंगे तो मेरा समर्थन जारी है, समर्थन वापस हो जाएगा। निश्चित। और भी कुछ लोग हैं, जानेंगे मुद्दे क्या है। आप बताइए, युवा हैं, युवाओं का क्या मुद्दा है? बदलापुर में क्या बदलाव होगा? बदलाव होगा, बिल्कुल होगा बदलाव, लेकिन इनके द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हम युवा हैं, हम पढ़ लिख कर बैठे हैं। हमको रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। आवारा पशु इतने हो गए हैं, खेती हो नहीं पा रही है। इनके तो भाई कमी इन्हीं की है ना, इसके पहले तो नहीं था। और कांग्रेस हमारी पुरानी पार्टी है, हम तो जानते नहीं जब कांग्रेस की पार्टी थी, लेकिन अब एक बार हम भी कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं। हमारे यहाँ रमेश मिश्रा जी हुए हैं, बाबा दुबे जी हुए हैं, लेकिन ये दोनों कभी उस हिसाब से दोनों लोगों को मौका मिला। विधानसभा में क्या कार्य हुआ, कार्य हुआ या नहीं हुआ? थोड़ा बहुत हुआ, बीजेपी के थ्रू हुआ, लेकिन जो मतलब मेन काम होना चाहिए, जैसे रोजगार या जो जरूरतमंद लोगों के पास जैसे आवास, लैट्रिन, ये सड़क, ये सब जरूरतमंद काम है, ये सब नहीं हुई। ये सब होना चाहिए था। तो इस बार जनता किस तरफ जाएगी? अब जनता किसके साथ जाएगी? सबका तो नहीं ले सकते हम, हमारा पार्टी कांग्रेस हम इस बार लाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पुरानी पार्टी हो चुकी, अभी आई नहीं है। इस बार इसको हम देखेंगे, कांग्रेस पार्टी को। आप बताइए चाचा जी, हर बार वही मुद्दे रहते हैं। समाजवादी पार्टी के भी विधायक थे, भाजपा के भी विधायक थे, तो दोनों में फर्क क्या था? विकास हुआ है या दोनों लोगों के सिर्फ वादे थे? दोनों लोग केवल वादा किए, विकास कुछ नहीं किए। इस बार चुनेंगे किसको? चुनना तो होगा इस बार प्रियंका गांधी को। प्रियंका नहीं, आधी हैं, दूसरी इंदिरा गांधी हैं। उनको, उनके ऊपर हम लोग को भरोसा है कि विकास होगा उनके राज में। अब तो बाबा दुबे भी मैदान में हैं और रमेश मिश्रा भी चुनावी मैदान में है। बहुत लोग हैं, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी, कांग्रेस। भाजपा भी तो दावे कर रही है कि हम कुछ नहीं किया। क्या किया? अभी 5 किलो अनाज देती है, अभी खुद 5 कुंटल चरवा लेते हैं सांड छुड़वा करके। 5 किलो देके, 5 किलो राशन देके ना, उसमें मसाला पड़ेगा, आलू पड़ेगा। 5 किलो राशन से तो एक आदमी का पेट भरेगा नहीं। उतना तो सांड लेके चले जा रहे हैं, 15 कुंटल, जो खेत में हम लोग बो रहे हैं। हम लोग तो किसान है ना, किसान है हम लोग, तो किसानी करते, किसानी से हमको कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा है। केवल 2000 रुपये दे रहे हैं, उससे थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। सरकार ने तो दावे किए कि किसानों की आय की जो वृद्धि आय है वो दोगुनी हो गई, लेकिन हुई कहाँ अभी? अब किसको मिला? आप बात करिए, इधर है ना, किसको मिला? अभी हमको तो कुछ नहीं मिला, हमको तो कुछ नहीं समझ में आया उनका। निश्चित विधायक को लेकर आक्रोश है, तमाम और लोग भी हम बात करेंगे। आप बताइए चाचा जी, हर बार मुद्दा वही रहता है कि नाली नहीं बनी, खड़ंजा नहीं हुआ, सड़कें नहीं बनी, नहीं लगता कि कार्य हुआ ही नहीं?
भाई कांग्रेस के हम लोग कांग्रेस ही है, कांग्रेस में लिया जाएगा। हाँ, भाजपा बहुत दावे कर रही है कि विकास करेंगे, ये करेंगे, वो की है कि नहीं 5 साल में? सब पार्टी दौड़ता ही रहता है अपना लेके। पार्टियां तो हर दावा, पार्टियां तो हर लेके दौड़ती है। विकास हुआ या नहीं? विकास का हुआ? कुछ नहीं हुआ। विधायक जी आते होते हैं कि नहीं? विधायक जी, विधायक जी पता नहीं, हमको तो नहीं मालूम है। विधायक जी का पता नहीं है। और भी कुछ लगे, आगे आइए, आप बताइए। युवा हैं, युवाओं के मन में क्या है इस बार, किस ओर जा रहे हैं युवा? देखिए अब युवा जो है वो कभी भी किसी की बातों में नहीं आएगा। अब युवा समझने लगा है, क्योंकि हम लोग ऐसे मूर्ख थे, बीएसपी को देखा, ईएसपी को देखा, बीजेपी को देखा, हम लोग यही तीनों पार्टी में उलझे रह गए। कांग्रेस को हम लोगों ने आज तक कभी मौका नहीं दिया। और हमारे बदलापुर में हम लोग तो नहीं जानते, लेकिन जो कुछ भी बना अगर पूछते हैं ये कौन बनाया है तो लोग बोलते हैं श्रीपद मिश्रा ने बनाया, कमलापत त्रिपाठी ने बनाया है, या फिर ऐसे तमाम नाम लेते हैं जिनको कांग्रेस मतलब कांग्रेस का सीएम रहता है या फिर कांग्रेस का ही कोई नेता रहता है। तो अब हम लोग कभी कोई भी जुमला पे नहीं भरोसा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बार कांग्रेस को देखेंगे और कांग्रेस को लाएंगे। हाँ। विधायक जी ने क्षेत्र में विकास किया या नहीं? हमारे विधायक जी अब तो दिख रहे हैं, हर गली हर चौराहे दिख रहे हैं। इसके पहले नहीं, लेकिन मेन वो दिखे या न दिखे, लेकिन जिस टाइम कोरोना महामारी चल रहा था हम लोग समझ रहे कि हम लोग के यहाँ गेहूँ था, चावल था, लेकिन घर में 1 रुपये नहीं था। लेकिन उस टाइम हमारे विधायक जिनको हमने वोट दिया, हमने सपोर्ट किया, वो कहीं नहीं दिखे। यहाँ तक उनके आवास पे भी वो नहीं थे, कार्यालय बनवा दिए थे। यही हमारे एक बगल के हैं दुबे जी है, उनके यहाँ नल नहीं था, और लगभग उनके डायरी में आप जाके कार्यालय चेक करिए, हम लोग 10 बार नाम लिखवाया उनका, लेकिन आज तक एक भी नल उनको मिला नहीं। अब समझ लीजिए, युवा है और इनके मुद्दे हैं। युवाओं में विधायक को लेकर काफ़ी आक्रोश है। इस बार जनता किसको अपना विधायक चुनती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए राजतन टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।